हेलो नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा है कि राजस्थान करंट अफेयर बाई संजय भुंकल के द्वारा जो दोस्तों आपको पीडीएफ के माध्यम से करंट अफेयर करवाया जा रहा है। राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आने वाली जो भर्ती है दोस्तों, राजस्थान पीटीआई है, हाई कोर्ट की भर्ती है, इसके अलावा आपको बता दूं वन रक्षक वनपाल की भर्ती है, आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनसे संबंधित हम इस वीडियो के अंदर जितने भी हमारे करंट अफेयर के जो सवाल बनते हैं उन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा वक्त को आपके ख़राब नहीं करते हुए मैं सीधा आपको ले चलता हूं हमारे जो सवाल हैं उन पे। कितने सवाल होंगे दोस्तों, आपको बता दूं जितने सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं वो सभी एक पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका फैक्ट रहेगा। सवाल क्वेश्चंस वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया है, मैंने सीधा फैक्ट लिखा है। उस फैक्ट का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियरली आपको याद भी होगा और समझ में भी चीज़ें आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला आपका फैक्ट रहता है, अच्छे से याद करना दोस्तों, उम्मीद है कि आपके दिल और दिमाग दोनों के अंदर बैठ जाएंगे अच्छे से। चलिए, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल 2022 की मेज़बानी किस जिले के द्वारा की जाएगी? राजस्थान करंट अफेयर दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, राजस्थान करंट अफेयर। तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा कि 50वीं सीनियर पुरुष पुरुष जो राष्ट्रीय हैंडबॉल की जो मेज़बानी है 2022 के अंदर वो करने वाला है आपका जयपुर जिला। उसके बाद में आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार सोत्री है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो हमारा फैक्ट रहता है संजय कुमार सोत्री के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, वो हमारा फैक्ट है गोडवाड़ पर्यटन। इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? तो गोडवाड़ जो पर्यटन है उसके अंदर जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। याद रखना दोस्तों, जालोर, पाली, क्योंकि सबसे नीचे जालोर है, सॉरी ऊपर बराबर के अंदर हमारा पाली डिस्ट्रिक्ट लगता है, इसके जस्ट साइड आपका जालोर है, सिरोही नीचे, ऊपर बाड़मेर। तो ये 4 जिले जो हैं दोस्तों वो गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद में उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, इन जिलों में से आपसे नहीं जो है ना वो पूछता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर जो कि गोडवाड़ पर्यटन क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर जो है वो आए हुए हैं पिछले जो हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुए, जैसे राजस्थान पुलिस है, लेब असिस्टेंट है, इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक, जितने भी जो पीछे एग्जाम हुए जहां करंट अफेयर पूछा गया था ये सवाल सारे आए थे, ठीक है। तो उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है ये बाड़मेर जिले के अंदर है, और सांचू माता मंदिर जो है दोस्तों बीकानेर जिले के अंतर्गत आ जाता है। लैब असिस्टेंट का अगर एग्जाम किसी ने दिया होगा तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिला होगा, सांचू माता मंदिर वाला, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन रहेगा, हमारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर है। देखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन कौन है, किसके हैं? अवनी लेखरा की बात करें, इनका संबंध जयपुर से आ जाता है, राजधानी जयपुर से, निशानेबाज से इनका रहता है, और पद्म श्री भी इनको मिल चुका है। ये ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है। उसके बाद में हम बात करें देवेंद्र झांझड़िया एक गांव है जो कि राजगढ़ तहसील का है, और राजगढ़ तहसील आपके चूरू जिले के अंदर है, लेकिन राजगढ़ तहसील आपके अलवर जिले के अंदर भी आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे देवेंद्र जी हैं, इनका जो खेल है वो है जेवेलियन थ्रो, और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन जो आयोग है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों, यानी ब्रांड एम्बेसडर जो चुने गए थे वो थे हमारे देवेंद्र झांझड़िया। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे बीच में आ जाता है, अगला जो हमारा फैक्ट रहता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर दोस्तों, बूंदी और सवाई माधोपुर में। और आपको बता दूं राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो आ जाता है रामगढ़ विषधारी जो टाइगर अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर जो बाघ परियोजना है वो चौथी है, बाघ प्रोजेक्ट, ठीक है। और देश का कौन सा है? 52वां, अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जामिनर ने पूछ लिया है। रामगढ़ में 4 शब्द है, विषधारी में 4 शब्द है, तो याद आपको अच्छे से रह जाता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट दोस्तों।
बिल्कुल, अभी सही हो गया। तो ये थोड़ा सा कहीं क्लिक हो गया थी, इस वजह से हुआ है, कोई बात नहीं। रामगढ़ विषधारी की बात करें तो देश का तो 52वां है और राजस्थान का चौथा है, यानी राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 3 थे राजस्थान के अंदर, तो वो 3 कौन से हैं दोस्तों, आप बताइए फटाफट। 3 कौन कौन से थे वो कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे जल्दी से जल्दी। नारी शक्ति पुरस्कार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नारी शक्ति जो पुरस्कार है ना वो 2022 के अंदर किसे मिला है, तो बतुल बेगम को। ये प्रश्न भी आपका लैब असिस्टेंट का ही क्वेश्चन है, बतुल बेगम, और एक पेपर में पूछ लिया कि बतुल बेगम का संबंध किससे है, तो ये आपका है मांड गायिका से। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए ये, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। और दोस्तों एक नंबर भी आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जो है वो मेरे दिए जा रहे हैं, इस पर भी आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान करंट अफेयर की जो पीडीएफ है बहुत ही शानदार आपके लिए यहाँ पर तैयार की गई है। उसके बाद में हम बात करें 2022 में जोधपुर की स्थापना, बिल्कुल सर, जोधपुर की स्थापना की जाती है और स्थापना दिवस 564वां बनाया गया था, ठीक है, 564वां जो बनाया गया था वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न जो आपके इस टाइप से रहता है, अगला फैक्ट जो है वो हमारा आ जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग जो अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है, तो याद करना है आपको, कौन है, श्रीमती रहता रियाज चिश्ती, श्रीमती रेहंता रियाज चिश्ती हैं वर्तमान में हमारे राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर अगला हमारा जो फैक्ट है दोस्तों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल जो इंस्टीट्यूट है वो आपका है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई, जोधपुर के अंदर है। अगले यहाँ पर फैक्ट की बात करें दोस्तों, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, हमारे फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है दोस्तों वो आपके जयपुर जिले के अंदर किया गया था 2022 में। हिमताराम भामू का संबंध किससे है पर्यावरण के अंदर, लैब असिस्टेंट का ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से पुटअप होता है। देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में आई थी, यानी इसको जो मंजूरी दी गई थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सन 2019 में थी। अनुप्रति योजना क्या है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क तैयारी करवाई जाए, इसी से संबंधित हमारी अनुप्रति योजना जो है वो निकाली गई थी। यह प्रश्न भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इंदिरा रसोई योजना जो थाली लिए होते हैं 8 रुपये में इसको में थाली मिलती है, आप जानते हो, बस स्टैंडों पर इस टाइप से जो है रसोई है, व्यवस्था है, जो मजदूर लोग हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है उसके लिए इंदिरा रसोई योजना जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहती है। आई स्टार्टअप का संबंध है स्टार्टअप अप इकोसिस्टम से रहता है। उसके बाद में यहाँ पर सिलिकोसिस केयर अभियान भी अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिलिकोसिस केयर अभियान जो है वो भी महत्वपूर्ण रहता है। सर कैसे, तो सिलिकोसिस केयर अभियान दोस्तों 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है दोस्तों सिलिकोसिस अभियान के दौरान यहाँ पर मिला है। और किस जिले को ये अवार्ड मिला है, तो नागौर जिले को यह अवार्ड मिला है, लेकिन कौन सा था, 24वां था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसका संबंध रहता है। अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस टाइप से दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है तो देखिएगा, एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट। अब मैं दोस्तों क्वेश्चन बोलूं चाहे फैक्ट बोलूं, आप समझना कि क्या लिखा है। क्वेश्चन मैंने कुछ इस टाइप से कोई नहीं लिख रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के अंदर तो ऑप्शन वगैरह होते हैं, लेकिन मैं फैक्ट बोलूँ तो अच्छा रहेगा, तो लीजिएगा। या आपको देखना है, सीधा पढ़ना है, आपको कोई मतलब नहीं, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन जो बोल रहा हूं वो एकदम ऑथेंटिक और सही होना चाहिए, यही आपके लिए वैल्यूबल रहता है। एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आया हुआ प्रश्न है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, धातु नगरी जिसे कहा जाता है। एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रिपोर्ट है। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा फैक्ट आ जाता है कुछ इस टाइप से रहेगा दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या बीमार हो जाए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमारे 1 मई
1 मई 2021 को यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। 1 मई 2021 याद रखना। 1 मई ये पहला महीना है, पहला दिन है, 1 मई का है। मई यानी 5वां महीना है। 2021 की बात करेंगे, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसमें कुल अनुदान जो दिया जाता है वो 50,000 रुपये का यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 50,000 रुपये का यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कब स्टार्ट की जाती है, 1 मई 2021 के अंदर स्टार्ट की जाती है। यहाँ से अगला प्रश्न, अगला जो फैक्ट है हमारा वो आ जाता है कुछ इस टाइप से दोस्तों। उसके यहाँ से देखिएगा, उसके बाद में जो हमारा फैक्ट है वो आ जाता है, जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहला मेडिकल स्टोर, जयपुर जो हमारा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर पहला मेडिकल स्टोर स्थापित किया गया है। पहला मेडिकल स्टोर जो स्थापित हुआ था दोस्तों वो आ जाता है जनवरी 2021 के अंदर यहाँ पर स्थापित किया जाता है। यानी जनवरी का करंट अफेयर आप देख पा रहे हो भी। और ये किसके द्वारा स्थापित किया जाता है दोस्तों, तो ये स्थापित होता है IGBC द्वारा। और IGBC के द्वारा एक एक्सीलेंस अवार्ड भी इसको दिया जाता है। एक्सीलेंस अवार्ड जो है दोस्तों आपके इस रेलवे स्टेशन को दिया जाता है, जो कि जनवरी के अंदर दिया गया था। और यहाँ पर अगला जो हमारा है दोस्तों वो आ जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है, लीजिएगा 1 मिनट रुकिए, बिल्कुल। अब देखिएगा, राजस्थान पुलिस विजन 2030, अभी तो सर 22 है, 20 नहीं 30 की बात हो रही है। राजस्थान पुलिस विजन 2030 का है। इसका विमोचन हमारे राजस्थान के युवा जो मुख्यमंत्री है, मारवाड़ के युवा मंत्री या मारवाड़ के युवा जो गांधी है, अशोक गहलोत, चाणक्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो जादूगर जिन्हें कहा जाता है, अशोक गहलोत की बात यहाँ पर की जाएगी। इन्होंने विमोचन किया था राजस्थान पुलिस विजन का। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर राजपथ दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो लगाई गई किसकी, वो लगाई गई थी नाथ पिछवाई कला की। और पिछवाई कला जो है आपके नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है, और नाथ द्वारा राजसमंद में आपकी आ जाती है। और इसके वर्तमान में जो कलाकार हैं वो जतिन शर्मा, याद कर लेना भाई। उसके बाद में हम बात करें, एक झील है जिसका नाम है नानी झील। और ये नानी झील जो है दोस्तों ये आपके खांडेला सीकर के आसपास है। लक्ष्मी विहार के रूप में पक्षियों के लिए विकसित की जा रही है, विकसित इसको किया गया है। नानी झील जो कि खांडेला सीकर में है और लक्ष्मी विहार के रूप में इसे पक्षियों के लिए विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके बीच में, यहाँ अगला जो फैक्ट है आपके बीच में कुछ इस टाइप से है दोस्तों। आदिवासी अध्ययन केंद्र जो है वो अच्छा प्रश्न है। आदिवासी अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो जैन नारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है हमारा, जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर भाई, जोधपुर के अंदर यहाँ पर स्थापित किया गया है आदिवासी अध्ययन केंद्र। उसके बाद में हमारा अगला फैक्ट जो है दोस्तों इकट्ठे, फर्स्ट रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी एम्स जोधपुर के अंदर स्थापित की गई। यहाँ पर की गई थी पहली रोबोटिक थायराइड जो कैंसर सर्जरी है वो। और दोस्तों एक प्रश्न जोधपुर जिले से संबंधित आ जाता है, फर्स्ट 108 बाइक एम्बुलेंस, फर्स्ट 108 बाइक एम्बुलेंस जो है वो जोधपुर जिले में शुरू की जाती है। राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट निवई तहसील टोंक जिले के यहाँ पर स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट जो है यहाँ पर स्थापित किया जाता है किस कंपनी के द्वारा, राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न देखिए, अगला जो फैक्ट आपके बीच में है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो संस्करण हुआ था, मैंने अभी बताया था जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था और 14वां है, ठीक है। कब हुआ था, 8 से लेकर 13 जनवरी 2020 के मध्य हुआ था। तो याद रखना, इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है जयपुर का, उसका संस्करण 14वां पूछे तो बता देना। दानपुर जो क्षेत्र है आपका वो आ जाता है बांसवाड़ा जिले से संबंधित। और फर्स्ट राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। दानपुर जो क्षेत्र है बांसवाड़ा का है, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर जो प्लांट है वो स्थापित है। 2400 मेगावाट यहाँ पर रहती है 3 यूनिटों के माध्यम से, यानी 3 यूनिट 800 800 और 800 8 3 24 होते हैं, 2400 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास जो है यहाँ पर हुआ है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास जो है 10 फरवरी 2022 को होता है।
कहाँ, तो चांदन फायरिंग रेंज। और चांदन नलकूप आपने सुना होगा, जैसलमेर के अंतर्गत आ जाता है। चांदन फायरिंग रेंज जो है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। वहाँ पर क्या हुआ है, वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास कब हुआ था, 10 फरवरी 2022 को संपन्न होता है। उसके बाद में ऑपरेशन शरद हवा का संबंध है किससे रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं हमारे 4 जिले लगते हैं। सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा लगाता है जैसलमेर और न्यूनतम सीमा लगाता है बीकानेर। याद रखना 164 और 464 के साथ आपकी सीमा लगाता है कौन सा जिला, तो आप याद रख लेना दोस्तों जैसलमेर। 228 की सीमा लगती है और 210 की भी सीमा लगती है गंगानगर जिले की। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी के द्वारा ये अभियान, ये दोस्तों ऑपरेशन शरद हवा जो स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2022 के अंदर। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे फैक्ट की, तो अगला हमारा जो फैक्ट आ जाता है कुछ इस तरीके से, परवन वृहद जो सिंचाई परियोजना है हमारी, परवन वृहद सिंचाई परियोजना की जब भी हम बात करते हैं, परवन वृहद बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना, जिसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, बहुत से हैं। तो ये परवन नदी पर है। इससे लाभान्वित जो जिले हैं वो कोटा और बारां के साथ झालावाड़ जिला भी लाभान्वित होता है। परवन नदी आपको 12 जिले के अंदर मिल जाएगी। राजस्थान सरकार इसके लिए जो स्वीकृत राशि दे रही है वो आ जाती है 7355.23 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इसके लिए स्वीकृत राशि यहाँ पर दी जाती है। इसका मेनली जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों वो आ जाता है हमारा 2023 तक इसको पूर्ण करना है, सन 2023 तक यानी अगले वर्ष। और विद्युत उत्पादन की बात करें तो 2970 मेगावाट यहाँ पर विद्युत उत्पादन की जाती है, विद्युत का उत्पादन यहाँ पर होता है। अगले फैक्ट की हम बढ़ते हैं और तो यहाँ पर अगला जो हमारा फैक्ट आ जाता है, राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम जो है वो आपका राजस्थान के सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बांसवाड़ा जिला सम्मिलित किया जाएगा हमारे इस राजस्थान के प्रदेश में। यानी राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपका बांसवाड़ा जिले के अंदर है। उसके बाद में जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क, याद रखना जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो किशनबाग नाहरगढ़ जो क्षेत्र आपका आ जाता है यहाँ पर जयपुर के अंदर किशनबाग जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थापित किया जाता है जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क जो है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी रेगिस्तानी नाम से। ठीक है, क्या थीम रखी गई थी, रेगिस्तानी नाम से जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क जो है वो किशनबाग नाहरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं टेंशन लेने के लिए दोस्तों। आपको बता दूं पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हूबहू आप पीडीएफ पढ़ें और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाएं। राज्य का पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है दोस्तों आपने सुना भी होगा, राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो आपके कहाँ है, जयपुर के अंदर थी। जयपुर और जोधपुर के अंदर पहले भी थी लेकिन नवीनतम कोटा में है, पहले 2 थी, अभी कितनी हो चुकी है, तो 3 हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है दोस्तों आपको बता दूं जयपुर जोधपुर के बाद में कोटा के अंदर भी अब है। उसके बाद में हम बात करें अगले हमारे फैक्ट की, तो आपको बता दूं लेपर वाटर शो जो है वो कहाँ हुआ था, इसका लोकार्पण अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। और ये आपके गढ़सीसर झील जो है दोस्तों यहाँ पर आ जाती है, गढ़सीसर झील जैसलमेर की बात यहाँ पर की जाएगी, जैसे जैसलमेर की जीवन रेखा के उपनाम से भी जाना जाता है। लेपर्ड वाटर शो जो है यहाँ पर स्थापित हुआ था, यहाँ पर लागू हुआ था इस बार। तो इसके बाद में हम बात करें हमारे अगले फैक्ट की, अगला फैक्ट जो है आपके बीच में कहाँ गया भाई, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से देखिएगा अगला जो हमारा लाइट एंड साइड शो, ये यहाँ पर मीराबाई स्मारक जो है वो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर संपन्न हुआ है। ये आपके चित्तौड़ दुर्ग में भी हुआ है और मचकुंड धौलपुर के अंदर भी संपन्न हुआ था। ठीक है, लाइट एंड साउंड शो, तो मीराबाई स्मारक मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। उसके बाद में हम बात करें अगला जो हमारा फैक्ट है वो आ जाता है डायनेमिक ग्राउंड रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट। ठीक है, डायनेमिक ग्राउंड रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट जो है वो कब आती है, तो वो आती है दिसंबर 2021 के अंदर। कौन सी रिपोर्ट है, डायनेमिक ग्राउंड रिसोर्स ऑफ रिपोर्ट जो है राजस्थान
ऑफ राजस्थान रिपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर ऐसा है कि 12% ब्लॉक में भूजल स्तर सुरक्षित है। 12% जो है ना ब्लॉक, उसके अंदर भूजल जो स्तर है वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन तो संरक्षित होता है। और याद रखना 37 ब्लॉक में भूजल स्तर अच्छे हैं, ठीक है, और 23 ब्लॉक में संवेदनशील हैं, तो ये बातें भी याद रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें हमारे अगले फैक्ट की, तो वो इस टाइप से हमारा फर्स्ट NIA राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण थाना, ये आपके है जयपुर के अंदर। आपको पता हो तो पानी की चोरी के लिए, नहर से पानी की चोरी को रोकने के लिए थाना स्थापित हुआ था नौर तहसील के अंदर, जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले के। इसी टाइप से एक प्रश्न है कि पहला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो थाना है ना वो जयपुर के अंदर खोला गया है। हाल ही के अंदर पहली बार रेल सेवा, दोस्तों राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर रेल सेवा नहीं चलती है, जिसमें एक डूंगरपुर था, लेकिन अब डूंगरपुर को नहीं पढ़ा जा सकता है। 15 जनवरी 2022 को यहाँ पर रेल सेवा की शुरुआत कर दी गई है। 15 जनवरी 2022 की बात करें तो रेल सेवा में सम्मिलित हो जाने वाला जिला हमारा डूंगरपुर आ जाता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। उसके बाद में हम बात करें पहली बार किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते दिखाई दिए, तो अफ्रीकी चीतों की जब भी हम बात करते हो तो शेरगढ़ अभ्यारण्य की नाम लिया जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य हमारा 12 जिले के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद में हम बात करें हमारे अगले की, ज़्यादा फैक्ट नहीं बचे, अभी थोड़े से फैक्ट हो रहे हैं, तो याद रखना दोस्तों। हिमताराम भांबू की बात करें तो हिमताराम जो भांबू है, इनका संबंध है, इन्हें कहा जाता है ट्री मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ट्री मैन ऑफ राजस्थान के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। पद्मश्री ने 2022 के अंदर मिला है, ये भी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है। और इनका संबंध आ जाता है सुखवासी नागौर से। और ये किस जिले से संबंधित, किस जिले से है? तो सुखवासी नागौर से है। और इनका संबंध है आपके वन और पर्यावरण से है, यानी पर्यावरण से इनका मेनली संबंध रहता है, पर्यावरण मंत्री, ठीक है, यानी मंत्री तो नहीं है लेकिन सुखवासी गांव से इनका संबंध आ जाता है। उसके बाद में हम बात करें अगले हमारे की, तो वो इस टाइप से है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो उर्स भरा था 2022 के अंदर, 810वां उर्स था। ये बाकायदा पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, 810वां उर्स था। और इसका जो उद्घाटन करता है भीलवाड़ा का अजमेर में, ये यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो दरगाह जो अजमेर के अंदर है, और अजमेर में भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है इसका क्या करता है? उद्घाटन करता है। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे फैक्ट की, तो देश का पहला करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे सारे फैक्ट। देश का पहला हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र की जो शुरुआत है वो अपने जैसलमेर के अंतर्गत की जाती है, यानी देश का पहला हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र की जो शुरुआत है वो आपके कहाँ की जाती है भाई? जैसलमेर जिले के अंदर की जाती है। उसके बाद में फोर्ब्स एशिया कि टॉप 30 सफल लोगों में शामिल हमारी जो राजस्थान की थी वो थी अजमेर ज़िले से सैली गर्ग का नाम लिया जा सकता है। फोर्ब्स एशिया के टॉप 30 सफल लोगों में से हमारे सैली गर्ग जो हैं वो आ जाते हैं, अजमेर ज़िले से हैं। उसके बाद में हम बात करें हमारे अगले की, ये बजट से संबंधित हमारा फैक्ट रहता है। राजस्थान बजट 2022-23 में प्रस्तावित नेहरू यूथ प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण उदयपुर हाउस जो है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर किया जाएगा नेहरू यूथ प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में और अंतिम जो हमारा फैक्ट रहता है दोस्तों वो इस टाइप से रहेगा कि राजस्थान का सैनिक जिसे राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया था वो बसंत रेस्पवाल है, ठीक है, बसंत रेस्पवाल है, याद रखिएगा। बसंत रेस्पवाल को राजस्थान का सैनिक है। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति यानी कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू। और पहले कौन थे आप बताएंगे? पहले कौन थे? वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के जो हैं वो है द्रौपदी जी मुर्मू। और पहले कौन थे? जल्दी बताइए। वेंकैया नायडू क्या थे दोस्तों? उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के एक सैनिक थे जिन्होंने यानी बसंत रेस्पवाल को सम्मानित किया था, और द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों इनको नहीं किया था। तो किन्होंने किया था ये भी आप, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट में इसकी डिटेल भी आप दे दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपके कवर, सारे जो फैक्ट जो मैंने कवर कराने की कोशिश की आपको, 8 पेजों के अंदर ये PDF थी दोस्तों, 8 पेजेस के अंदर, तो सारी मैंने आपको करवा दी। डोंट वरी, नो टेंस, सारी बातें आपकी क्लियरली याद हो चुकी है।
एक बार 2 बार वीडियो आप देख लेना दोस्तों, आपके अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ चुकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका दूसरा यानी और भी करंट अफेयर दोस्तों आपको मिलते रहेंगे, जो मेरे द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही सीरीज़ है, धुआंधार जो सीरीज़ है दोस्तों, आपको करंट अफेयर देती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।